પોળે પોળે વાત પહોંચી ઘર ઘરમાં. આ બાલ કરતા ત્યાં સૌએ વિચાર. રાજા ઢંઢેરો ફેરવે આપો કોઈક બાળકુમાર. રાજા ઢંઢેરો ફેરવે માતા કહે મને લાગે અડખામણો. પેટે આવ્યો જાણે પથ્થર સરખામણો. એને વેચી દ્યો ને તત્કાળ. રાજા ઢંઢેરો ફેરવે આપો કોઈક બાળકુમાર. રાજા ઢંઢેરો ફેરવે. इसकी ढाल बनाइए. संसार में तो सब कुछ करते हैं, संसार में सब होता रहता है. दो आइटम ज्यादा बनाई कम बनानी, दो लोगों को ज्यादा इन्विटेशन देना कम देना, दो गहने कम लाना ज्यादा लाना, सब सही ढंग से करते हैं. बच्ची प्यारी है तो उसके लिए तो सब कुछ होने वाला है, तो उसके लिए सब करते हैं. नौकर महामंत्र कितना प्यारा है. गुरु महाराज कितने बढ़िया बढ़िया स्तवन, हाँ कितनी बढ़िया आरती, रिपु विजय, हाँ कैसे कैसे वर्ष लिखे हैं. आज रतलाम के अंदर इतनी महामंत्र की इतनी अद्भुत आराधना चल रही है. कल्पना हम कर सकते हैं कि एक साथ 1800 लोग, समझ लो कि 600 लोगों का उपदान, 6 1800 यानी कि 36 दिन खत्म हुए 10 दिन के नाते. एक दिन आगे आ गए तो 11 दिन के नाते, 11 दिन में 9 दिन की आराधना, 9 दिन के नाते 1800 लोग और दूसरे आगे पीछे एक्स्ट्रा दूसरे 100-150 तो यूँ घूमते रहेंगे. 2000 लोगों की आराधना 10 दिन के लिए है, यानी कि 500 लोग 40 दिन के लिए उपदान कर रहे हैं. तो समझ लो कि एक मिनी उपदान हो गया 500 लोगों का, 400 लोगों का. आज विचार करो कि ये महामंत्र का जयघोष आनंद ये मालवा भूमि को कितना ऊर्जावान बना देगा. रतलाम नगरी धन्य बनी है और वो धन्य बनने के नाते पूज्यपाद श्री की परम पावन निश्रा आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराजा उनकी निश्रा में निर्विघ्न निसंपन्न. और हम यही कामना करते हैं इस आराधना का बल, ये ऊर्जा, ये पुण्य कुछ भी मिला हो तो पुण्य हमें सर्व जीवों की कामना के लिए हमारे उपकारी गुरुदेव इनकी और समृद्धि और अनुकूलता और शासन प्रभावना और आरोग्य और आयुष्य जितना भी है वो सुकृत और अनुकूल और बढ़ता जाए. यही भावना के साथ हम हमारी आराधना बढ़ाए. तेरा नौकर. संसार की कोई चीज ही नहीं चाहिए, जो होता है वो होने दो. मिट गया ना, कोई आकांक्षा थी, कोई अभिलाषा थी, कोई रोना धोना कुछ भी नहीं था. और वहाँ पर उसका मंत्र चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा. वो कैसी ऊर्जा होगी कि उसके पूरे ब्राह्मणों के, पूरे मंत्रों के, पूरे क्रियाकांडियों के सब फेल, सब पीछे हट गए, परेशान हो गए. और महामंत्र की इतनी एकाग्रता और अमर कुमार अमर बन गया. और वहां पर उसको डाला गया जबरदस्ती से. डालो, राजा का हुक्म है, डाल दो. अग्नि जल रही है, अग्नि 20-20 फुट ऊपर, इतनी लंबी चौड़ी 20 बाय 20 की, और वहां इतनी 20 फुट लंबी अग्नि, चारों और धुआं धुआं आसमान में निकल रहा है. और वो सब इकट्ठे हो डालने की तैयारी की. डाल दिया, सिंहासन बन गया, अग्नि शांत हो गई. नमस्कार था तो चमत्कार था. चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं है, समझ लेना. आपने मान लिया कि मुझे कुछ मिल जाए, खत्म बात. ये अमर कहानी चारों ओर गुंजित है, चारों ओर. और अमर कुमार जब गिरा तब वहां पर उसे कोई पता भी नहीं था. और जब राज सिंहासन बना, सोने का सिंहासन, देव निर्मित, देव भी झुक गए. देव ने भी तय किया कि उसकी सुरक्षा मुझे करनी ही चाहिए. देव का सिंहासन डोलायमान हो गया कि एक आराधक पृथ्वी पे दुखी हो रहा है, उसकी सुरक्षा करनी है कि वो नौकर का आराधक है, हम उसकी सेवा में जाएगा. देव की भक्ति महान या देवादिदेव की भक्ति महान? क्या हुआ? तुम्हारा आता पता ठिकाना सब बदल जाएगा. तुम जो हो वो मूलभूत बदल जाओगे. देव की भक्ति महान या देवादिदेव की? अपने आत्मा से कहीं पर चीटिंग मत करना. सही सोचा है, सही माना है तो सही संकल्प करके आगे निकलना. कहीं भी कोई भीड़ भाड़ों के इकट्ठों में खड़े मत रहना. कहीं कोई गलत फहमियों के सहारे, कोई दोहरे धागे, कोई क्या बोलूं आगे. अब नौकर महामंत्र की जो आराधना है, उस आराधना के नाम पर आप कहीं पर भी अपने आत्मा को कहीं पर भी चीटिंग मत करो, आत्मा वंचना मत करना. यदि इसके साथ कहीं पर भी आपने कोई खिलवाड़ कर दिया तो भव तक ये विस्तृत हो जाएगा, नहीं मिलेगा. वैल्यू नहीं की इसके लिए. परिपूर्ण हृदय और श्रद्धा से स्वीकारना है महामंत्र के जाप को. और वो जाप इतनी सामर्थ्य के साथ करना है कि वो अमर कुमार हम सब बन सकते हैं. दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज आज 110 साल के बाद आज अमर है, अमर रहेंगे. उनके पीछे राजेश्वरी महाराज का देह काम नहीं किया, उनके पीछे उनका
खुद का एक वैचारिक स्रोत था, जो अध्यात्म बल जिसे कहते हैं, जो अध्यात्म बल की महक अभी तक हमारे यहाँ हजारों किलोमीटर तक जाती रहती है। क्या पता वो दुबई वाले को, अमेरिका वाले को क्यों धूप दीपक कर रहा है गुरु महाराज के फोटो को। राजेश्वरी महाराज उनकी मूर्ति लेके जा रहे हैं, कितने युवा हैं, अपने फैमिली में ऐसे 100 लोग हैं राजेश्वरी महाराज के भक्त। एंट्रोप, बेल्जियम, बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, 100 लोग हैं, ज्यादा है, 100 नहीं, 300 तो ज्यादा गुरु, 300 से ज्यादा तो मंदिर है वहां पर। ये चाहिए धर आत्मा, ये नमस्कार महामंत्र वहां तक लेके गए और वहां तक सुरक्षा। रेगुलर आराधक है, 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करना ही करना, आउट ऑफ है फिर भी। क्या बल है इसका। एक अमर कुमार, उसके जीवन में इतनी दुविधा आपत्ति आई फिर भी कहीं भी चलित नहीं हुए, कई बार भी बचाव के लिए दौड़े नहीं। उसको श्रद्धा, उसका ध्यान, उसकी निष्ठा, आस्था कितनी बलवान थी। और इस बलवान आस्था श्रद्धा के नाते वो ध्यान की इतनी तीव्रता की, पूरा रिजल्ट चेंज। बोलो, बचाने वाले जो थे वो बचा ना पाए, और श्रद्धा से कुछ स्वीकारा तो उनने सब कुछ दे दिया। आपकी धारणा कहाँ जुड़े हुई है, क्या चाहिए, कितना चाहिए, किससे मिलेगा। नौकर महामंत्र अमर कुमार के साथ जुड़ा और अमर कुमार को अमर बना दिया। और अमर कुमार ये महामंत्र का स्मरण करते करते पूरे लोगों को, जितने भी प्रजाजन थे, उनको एक ही बात बताई कि आप अपने जीवन में महामंत्र क्या, अभ्युदय शुरू करो, धर्म शुरू करो, जाप शुरू करो और दिल से करना। तुम्हारे पास जब भी ध्यान करने बैठो त्यारे, तब ये स्टोरी ध्यान में रखना अमर कुमार की। आप जब भी बैठो तब कहीं पर भी आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। एक साथ 10 काम नहीं होते हैं, एक ही काम होता है। और जब भी ध्यान करना है तो ध्यान ही करना, व्याख्यान सुनना तो व्याख्यान ही सुनना, भक्ति करनी तो भक्ति करना। जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 100%। और वो इन्वॉल्वमेंट आपके लिए ही उपकारी रहेगा। यदि आपको बूंद रहना है तो आप जानो, समुद्र बनना है तो भी आप जानो, बीज रहना है और नष्ट होना है तो भी आप जानो, और आगे जाके आपकी प्रार्थना गलत जगह पर करनी है तो भी आप जानो। प्रार्थना सही जगह पर हुई तो पात्रता का विकास भी हो जाएगा, और पात्रता का विकास हर आत्मा का संभव है। तो जिसको भी साधक बनना है उसके अपने जीवन को असंभव को चुनना पड़ेगा। असंभव को। आपके लिए क्या असंभव है, मुश्किल क्या है आपके लिए, आपके लिए मुश्किल क्या है इस दुनिया में। अब देखो, आपका जैसा मन ना बोल रहा है ना, उसको ही आप पकड़ लो, चलो ये करना ही। अब देखो आप कैसे आराधक बनते हो। साधना है इस स्तर पर आगे का बढ़ती है, और इस साधना को लेके हम हमारे मन को, आज तृतीय दिन, आचार्य पद का दिन, नमस्कार महामंत्र का 3रा दिन हो गया है। आराधना, मूल रूप से आराधना करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। यहाँ पर जो 3 टाइम देववंदन, 2 टाइम प्रतिक्रमण, जाप, कौशक, जो भी विधि से आप जुड़ रहे हो वो करना, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना, मन यही तैयार करना कि पूर्ण रूप से हमें आराधना। तृतीय दिन हुआ हमारे लिए। नमस्कार महामंत्र नई नई चेतना को आविर्भाव करते हैं। जिसके जीवन में जो नहीं है, नहीं जानता है, जिसका उसे पता नहीं है, ऐसे ऐसे आविर्भाव नौकर महामंत्र हमारे लिए लेके आते हैं। यानी कि नमस्कार महामंत्र परमात्मा के करीब जाने का रास्ता है। परम पद की स्वानुभूति यहाँ से निर्मित होती है। हमने इस बारे में 2 दिन पहले ये बात हुई कि हमारे पास संकल्प यात्रा है तो हमारे जीवन में कोई भी दुविधा नहीं है। हमें जिसका पता नहीं है उसकी खोज में हम निकले हैं। पता होता तो फिर खोज पूर्ण हो जाती, लेकिन खोज पूर्ण नहीं हुई। आत्मा एक खोज पे आगे निकलता है तो उसके लिए उससे वो जानकारी होनी चाहिए, ठिकाना पता होना चाहिए। प्रभु की खोज में हम निकले हैं, यानी कि हमारे पास एक बल है संकल्प का, और दूसरा एक बल है समर्पण का। समर्पण यानी फुल अंडर अरेस्ट। हम परमात्मा आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, हम आपको अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। बस इस नमो पद के आधारित प्रभु मस्तक झुका और आपने हमें स्वीकार लिया, वैसे ही मेरे अहंकार झुके और आप हमें स्वीकार लेना। एक मस्तक झुक रहा है
और वो मस्तक परमात्मा के सामने झुक जाता तो परमात्मा स्वीकार कर लेते, क्योंकि जब भी झुकना था तब भी ये नश्वर देह से या नश्वर हड्डी मांस से या सूख जाने, गल जाने, सट जाने वाले ये पुद्गल से झुकना, वो झुकना नहीं था। क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे नमन और ऐसे बहुत सारे भगवान के नाम शायद दूसरे सामान्य लोग भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अंतर्मन की पूर्ण साधना शुरू होती है। एक बूंद को जब समुद्र बनना है तो उसको उसकी संकुचितता तोड़नी पड़ेगी। एक बीज को वटवृक्ष बनना है तो उसकी जो भी संकुचितता है, जो भी उसका गहराव है, उसे फाड़ के उसको निकलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास संकल्प यात्रा है उसका वो संकल्प, वो पुकार उसे पता नहीं है, फिर भी उसे वहाँ ले जाएगा। हमें जिसका पता नहीं है उसकी खोज पे हम निकलते तो है, लेकिन पता न होने के नाते नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। हमारे पास वो समर्पण है। झरना ही न होता तो बूंद कैसे समुद्र बनता, समुद्र ही नहीं होता तो झरना वो समुद्र में कैसे जाता, समुद्र नहीं होता तो बूंद वो समुद्र की झंखना कैसे रखता। परमात्मा ही न होते तो मानव वो ध्यान किसका करता। यानी कि परमात्मा और हम, उसमें फासला, अंतर लंबा चौड़ा इसके लिए हो गया कि हम उसके करीब जाने के लिए हम इस देह को लेके गए, अज्जी मस्ता को यानी कि अस्थि मज्जा को लेके गए। इसके साथ साथ हम हमारे यदि शुभ विचार और समर्पण के साथ गए होते तो वो हमारी संकल्प यात्रा भी सही रहती। पात्रता का विकास उसको सही जगह, सही स्थल, सही समय मिलता है तब होता है। पात्रता का विकास सही स्थान और सही समय पे होता है। बीज कहीं आकाश में खड़ा रह गया तो उसका वृक्ष नहीं बनने वाला। समुंदर जमीन पे नहीं है तो वो समुंदर भी विराटता नहीं पाएगा, सूख जाएगा। समुंदर है, फिर भी समुंदर के लिए वो जगह चाहिए, यानी कि उसकी पात्रता का विकास वो जमीनों से है। बीज का पात्रता का विकास उसकी जमीन से है। तो जिसका विकास हो रहा है उसको वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। मानव का वास्तविक विकास क्या हो सकता है? मानव जीवन की वास्तविक पात्रता, उसका योग्य विकास, उसकी फलश्रुति, उसका अंतिम चरण वो क्या हो सकता है? नौकार महामंत्र के ध्यान से, स्मरण से। बुंद ने समर्पण ही नहीं किया मिटने का, बुंद ने समर्पण ही नहीं किया मिटने का, वो समुद्र तक कहाँ पहुँच पाएगा? जिस व्यक्ति ने अपनी संकुचितता, अपनी मानसिक अहंकार वृत्ति, तृष्णा वृत्ति, संसारिक वृत्ति जिसने पकड़ रखी है, वो बूंद जैसे है। उसको विराट बनने का कोई सोच ही नहीं है, मन ही नहीं है। वो बूंद समाप्त होने के करीब है। कम समय तक वो शायद रह पाएगा, वो पर्ण के ऊपर, पत्ते के ऊपर कम समय तक शायद रह पाएगा, कहीं उसकी जगह बना दी वहाँ पर। लेकिन लंबे अरसे तक उसे शाश्वत की ओर जाना है तो फिर उसको उसकी संकुचितता, उसका जो भी छोटा सा रूप है, शूद्र रूप है, वो शूद्रता को, तुच्छता तो तोड़ना पड़ेगा। जिसने पकड़ के रखा है वो आगे नहीं निकल पाया। प्रभु के करीब पहुंचने के लिए प्रभु जैसा कुछ है तो उसका पता है, पता नहीं है तो भी खोज है, खोज है तो समर्पण है, समर्पण है तो संकल्प है। यानी कि आपकी पूर्ण रूप से जो भी ऊर्जा है वो कहीं पर केंद्रित होती है, वहां तक पहुंच जाती है। और जहां पहुंचती है वहां पर प्रभु नहीं मिलते, खुद प्रभु हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु मिलते तो अंतर रहता ना, दो प्रभु तो मिल नहीं सकते। हजारों फूल, उसकी सुगंध एक या दूसरी? एक ही है, सुगंध तो एक ही है। हजारों दीपक, एक दीपक दूसरे दीपक को छू रहा है, एक लौंग दूसरे लौंग के करीब आ गई, ज्योति प्रकट गई। ज्योति का प्रकाश एक है, वो अलग नहीं है। इधर इस हॉल में आपने 50 बल्ब लगा दिए, 50 हेलोजन लगा दी, अब उसके प्रकाश को भिन्न करो। ये इसका वो हेलोजन है, इसका हेलोजन है, इसका प्रकाश। परमात्मा का मिलन, एकता का मिलन, यानी कि संपूर्ण मिटना है। तुम जब ये मन बनाओगे कि इस दुनियादारी से, इस संसार से आगे जाके इस कर्मों से मुझे यदि दूर होना है तो मुझे नमो पद स्वीकारना पड़ेगा। मुझे झुकना है तो मेरे अहंकार को झुका के ही मैं झुकूंगा। जब तक मेरा ये मस्तिष्क झुक रहा है और मेरा आंतरिक मानस, अंतःसह जो मेरा
दुविधा का जीवन है, अहंकार से भरा हुआ, वो नहीं झुकेगा तो नमो क्या। नमो हमें संदेश दे रहा है कि आप कहाँ तक, कितने अपना विकास तक आगे बढ़ सकते हो, आपका विकास कब आगे हो सकता है, विकास के नाते आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी पात्रता है। बीज को प्रार्थना फूल के पास ही करनी है, बूंद को प्रार्थना समुद्र के पास ही करनी है, मानव को प्रार्थना नमस्कार महामंत्र के पास ही करनी है। वो प्रार्थना क्या, वो प्रार्थना से क्या, समर्पण, यानी संकल्प होने के बावजूद भी हमें ठिकाना पता नहीं है, हमारे पास वो समर्पण नहीं है, तो वो भी संकल्प बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के, पता है वहाँ जाना है तो उसकी फॉर्मूला, लक्ष्य बना देंगे तो पहुँच जाएंगे। व्यक्ति द्वार खोल देता है और प्रकाश घर में प्रवेश कर देता है। व्यक्ति अपना मन खोल देता है और परमात्मा का स्थापन, परमात्मा का अवतरण वो शुरू हो जाता है। तो साधक के लिए, साधना के लिए उसकी प्राथमिक तैयारी है असंभव को संभव बनाने की। नमस्कार महामंत्र का आराधक वो हर असंभव को देखता है, यानी कि जब यहाँ से संसार मिटना शुरू होगा, कसाय मिटने शुरू हो गए, राग भाव उद्गल का वो मिटना शुरू होगा, आगे जाके हमारा लक्ष्य उसको छोड़ने के नाते करीब आ रहा है अध्यात्म के, करीब आ रहा है आत्मशुद्धि के, करीब आ रहा है विचारों की संतुलनता से, करीब आ रहा है भव भ्रमण से मुक्ति के। क्योंकि जीव तत्व का न स्वीकार, आत्म तत्व का स्वीकार ही न करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, जिसे हम उत्सूत्र परंपरा कहेंगे। पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिसु, धर्म नहीं कोई सूत्र जगत सरीखो। गुरुदेव जी ने हमें इस बात पर ज़्यादा प्रकाश डाल के बात कही है कि आप यदि धर्म क्रिया नहीं करते हो तो वो बड़ा दोष नहीं है, लेकिन धर्म क्या है वो पता नहीं है और विपरीत अवस्था से स्वीकार किया है, इससे बड़ा दोष कोई हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा को ही नहीं मानना, जीव तत्व को ही नहीं मानना, जीव तत्व के लिए ही धर्म आराधना है, वो मानेंगे तो पता चलेगा। तो जो भी प्रवृत्ति रही हमारी संसार की वो नमस्कार के लिए रही, चमत्कार के लिए नहीं बनी। नमस्कार के सामने नमस्कार ही होना चाहिए, चमत्कार की बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या मांग लिया, हमारी ध्यान भूमिका जो रही वो परमात्मा का मिलन की नहीं रही। हमने हमारी जो भी वृत्ति प्रवृत्ति थी वो सब संभाल संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश की। आप साधु बनो या ना बनो, आपके मन में कितना साधना का भाव है वो बताओ। आप कितना साधक दशा को निर्मित कर सकते हो। आपके सामने पूरी दुनिया निर्मित होने के बावजूद भी आपके लक्ष्य में ये होना चाहिए कि राजकुमार जैसे राजकुमार। रामायण के प्रसंगों में हर जगह पर दीक्षा की बात हो रही है। वो समाज दीक्षित तैयार हो रहा था, दीक्षा कोई भी ले रहा था तो उसके पीछे लोग उत्सव मनाते थे, लोग पीछे दौड़ रहे थे। यदि इतना बड़ा साम्राज्य जो छोड़ सकता है और आत्मा में लीन हो सकता है तो वो साम्राज्य के सामने मेरा सब कुछ फीका है। इसके लिए शायद कैपेसिटी शरीर की, जिम्मेदार की, या तो ज्ञान की कम हो या तो कमजोरी हो, या हम उस दशा को पहुंच न पाए, छू न पाए, तो फिर हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं साधना की प्रबल अनुभूतियों के लिए। अनुभूति 108 पद में से एक साधे तो सब सते। एक को साध लिया, साधने की पूरी तैयारी हो गई, वो तैयारी के साथ आपने अब संकल्प और समर्पण से आपकी यात्रा शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है नमस्कार महामंत्र आपके लिए निर्मित हुआ है? आप होगे न होगे तो भी ये शाश्वत भाव रहने वाले हैं। ये महामंत्र में दूसरे अनंत अनंत आत्मा का समर्पण और अनंत आत्मा का स्थान बना हुआ है। हमारा स्थान कब निर्मित होगा? महामंत्र में हमारा स्थान कब निर्मित होगा? हमारा स्थान निर्मित करने के लिए एक ही रास्ता बताया, पाप को हम समझ लेते, पाप को हम खत्म करने की तैयारी करते। पाप मूल अभिमान, अहंकार को झुकाना वो नौकार का प्रभाव है, नौकार की फलश्रुति है। नौकार का आराधक पहला कदम कौन सा उठाएगा? कोई भी बातों से डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि शांति के ही अभियान में वो शुरू हो जाएगा। शांति का अभियान चुन लेगा, कहीं पर भी वो अशांत नहीं होगा। हम अशांत क्यों हुए? हमें अशांत बनाने वाला कौन था? चलो छोड़ो, शांत बनाने वाला कौन है? शांत बनाने वाला कौन है हमें? धर्म प्रवृत्ति, ध्यान, क्रिया, तप, त्याग, दान, यानी कि हम जितने शांति के करीब आए उतने हम परमात्मा के करीब आए। शांति ही परमात्मा का अवतरण है, रूप है।
तो वहाँ के 108 गुण अरिहंत के बाद सिद्ध के 8, उपाध्याय के 36, आचार्य के 36, उपाध्याय के 27, 25 साधु के 25 उपाध्याय के, ऐसे कितने गुण हुए? 27 और 25 और 36 और 8 और 12 और 108 हो गए। 108 में एक एक गुण में अनंत अनंत सामर्थ्य, अनंत अनंत शक्ति बता दी। किसकी बताई? हमें पता ही नहीं है कि हमारे आत्मा में इतनी सारी शक्ति हो सकती है, इतनी प्रबल शक्ति एक व्यक्ति लेके बैठा है। हमें 1 इंच बढ़ना नहीं है, हमें वो खिड़की खोलना ही नहीं है, हमें वो बीज का पपड़ा, उसके कवर, उसको फाड़ना ही नहीं है, हमें इस संसार की पूरी धारणाओं से मुक्त होना ही नहीं है। आप जब एक बार संसार के मुक्त होने की ध्यान में सही ढंग की प्रतीति करोगे, अनुभूति करोगे, आपको वो पता चला, फिर आप देखो क्या चमत्कार घटित होता है। महान घटना घट गई आपके जीवन में। तो अरिहंत करुणा से निर्मित होते हैं, यानी करुणा वो यूनिवर्सल पावर है, वो वैश्विक धर्म है, एक वैश्विक यूनिवर्सल पावर है करुणा नाम का, जो परम शांति का अनुभव करा रहा है। हर जीव के प्रति करुणा। बोलो, किसी जीव के प्रति द्वेष होगा ही नहीं तो अशांति भी नहीं होगी, अशांति नहीं होगी तो आराम से जिंदगी जाएगी। अब करुणा है अरिहंत की। अरिहंत कोई भी व्यक्ति बनता है तो करुणा से ही बनता है। तो करुणा टॉप मोस्ट, करुणा रेगुलर है, इसमें कोई भी खंडित अवस्था नहीं है। करुणा विश्व में सब जगह अच्छी है, लेकिन आपका रोल करुणा वाला बन रहा है। करुणा यानी क्या? गाय को घास खिलाना वो करुणा? खिलाना चाहिए। पशु पक्षी को भी खिलाना चाहिए दाने वगैरह, गरीब को भी पानी पिलाना चाहिए। सब करुणा के माध्यम है। लेकिन इस करुणा के माध्यम में आपकी कहीं पर भी पाप की वृत्ति तो नहीं बढ़ गई, इसमें कहीं आत्मघात तो नहीं हुआ इस करुणा के नाम पर? करुणा है, लेकिन वो करुणा आपके जीवन को मंगल नहीं कर रही है। वो करुणा यदि गुप्त रूप से आंतरिक प्राणों तक जाती तो काम हो जाता। अमर कुमार नाम का बालक, उसको बेच दिया उसकी मां ने। दुखी थे, परेशान थे। राजा ने मैसेज किया, राजा को एक घर बनाना था, महल बनाना था, और कोई अनजान अनपढ़ गवार आगे जाके पागल लोग ने बोल दिया कि इसकी हिंसा करोगे तो काम हो जाएगा आपका। एक कैसा विज्ञान है, एक कैसी सोच है। किसी की हिंसा पे हम सुखी हो सकते? आराम से धर्म नहीं करते हैं, धर्म नहीं समझते, फिर भी यदि एजुकेटेड पर्सन, यदि समझदार इंसान, अनपढ़ गवार नहीं है, उनको पूछो किसी की हिंसा पे सुख मिलता है? किसी को दुख देने के बाद आप सुखी हो सकते हो? कितनी भ्रमणा है। इंजॉय, आनंद कहां से मिलता है? एक नैसर्गिक, वास्तविक, निर्दोष आनंद पाना है, या सदोष और क्रूर और घातकी आनंद पाना है? मुर्दों पे बिजमानी तो सुवरी मनाते हैं, गिदड़े ही मनाते हैं। मुर्दों को खाना क्यों है? मुर्दे नहीं हुए फिर भी उसको नोच नोच के खत्म कर देते, मरने के करीब आए तो फिर भी। ये कौन करता है काम? गिदड़े करते हैं। किसी के दुख पर हमें खुशी मिल रही है, वो सब गिदड़ों का काम है, यानी कि वो सब क्रूरता है, राक्षसता है। यहाँ पर यही परंपरा हुई। अमर कुमार की हिंसा होती है, उसका बलिदान होता है, उसकी हत्या होती है, उसका लहू वो जमीन पे गिरता है, वो हवन पे वो देवता खुश होते हैं, और वो बाधा परिणाम से उसका महल बन जाता है। उसको महल बनाने का सुख है, महल बनाने की मस्ती है। महल बन जाए तो अच्छी बात है। हम करुणा के टॉपिक को आगे ले जा रहे, ध्यान रखना। स्टोरी के पीछे मत रह जाना, वास्तविक और प्रतीति के पीछे हमको जाना है। यहाँ पर अमर कुमार नाम का बालक, जब उसकी माँ को वो मिलता है, माँ को कहता है कि बेटा तेरे को क्या अच्छा खाना पीना है, तेरे को सब कुछ मैं दे दूंगी, और दे देते हैं। समय हो गया, माँ की रिक्वेस्ट थी मेरे साथ 10 दिन रहे फिर ले जाना। फैमिली में डिस्कशंस की, चर्चा हुई कि अपने 3 बच्चे 4 बच्चे तो है, लेकिन हम इतने दुखी हो रहे, खाना पीने के भी वांदे पड़ रहे, और ये अनाउंसमेंट हुआ है चारों ओर, ये जाहिरात हो चुकी है कि जो अपना बच्चा देगा उतना ही भारों भार सोना दे जाएगा। तो ये घर में यदि बच्चे के भारों भार इतने 10, 15, 100 किलो यदि सोना आ जाता है, और वो सोने से हम सुखी होते, तो सबकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। दूसरे को मारना पसंद है और आपको लग रहा है कि हमें खुशी मिल रही है, खुद ही मरो ना, कितनी खुशी मिलेगी देखो ना। खुद मरते तो दुख होता है, तो दूसरों को दुख नहीं होगा। परिस्थिति ये निर्मित हुई, और इस परिस्थिति के नाम पर माता ने बेच दिया। चारों ओर
पब्लिक बैठी है, नगर पूरा सजा हुआ है, पूरा 20 बाय 20 फुट का हवन तैयार हो गया और हवन कुंड में चारों ओर ब्राह्मण बैठे और विधि विधान कर रहे हैं। और विधि विधान करने के नाते अमर कुमार को अश्व सवार लेके आ रहा है और साथ सज्जा है, आभूषण पहने हुए, फूल की माला है, तिलक किया हुआ है, पूरे बदन पर, पूरे कपड़े पर सेंट अत्तर छिटका हुआ है और उसे लाया जा रहा है। और लाते जाते वो पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों बना है सब कुछ मेरे साथ, मेरे सामने सबसे ज़्यादा महत्व मुझे क्यों दिया जा रहा है। वो आसपास के व्यक्ति बोल रहे, हंस रहे, पता नहीं है तुझे क्या, तेरी माँ ने तुझे बेच दिया, तुझे अभी वहाँ जलना है, वहाँ राख होना है, तुझे मारना है वहाँ पर। हाँ क्या बात है, ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या परेशानी, क्या माँ को क्या दुख दिया, मैंने कोई दुख तो दिया नहीं, किसी को दुखी तो किया नहीं, तो मुझे मेरे पर आपत्ति क्यों आई। वहाँ से वो आसपास चलता रहता है, करीब आता है, नगर के सब लोग खड़े हैं प्रजाजन, और वो प्रजाजन सब जितने खड़े हैं उसके साथ वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जलना, ये सब क्या हुआ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, उसके ऊपर देख रहा है, रो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। धक्का मार दिया, तेरी माँ ने तुझे मारने के लिए भेज दिया, हम क्या है, तेरी माँ तेरी सुरक्षा नहीं कर सकती, हम क्या कर सकते हैं, और राजा का फरमान है, हमें मरना है क्या, भाग यहाँ से। सबके साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, सबको विनंती कर रहा है, मेरे को बचना है, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है। हवन कुंड के करीब पहुंच गया और हवन कुंड के करीब पहुंचने के बाद अब सब 20 फुट आसपास चारों ओर 100-150 वो सब अज्ञानी गवार हिंसक सब बैठे थे और मंत्र पढ़े जा रहे थे, 1 2 1 2 1 2। दिखता है वो बिकता है इस जमाने में, दिखावा इतना बड़ा हो गया, लोगों की सेंस खत्म हो गई, और जो सेंस क्लियर नहीं थी इसके लिए लोग देख रहे थे, कल उनकी भी बारी आने वाली थी। लेकिन अनपढ़ गवार को क्या, उनकी वैल्यू भी कितनी इस दुनिया में, संसार में रहने के बाद उसकी वैल्यू भी कितनी, वो सही ढंग से काम भी नहीं कर पाता, सही ढंग से कोई मैटर भी सुलझा नहीं पाता, सही ढंग से मैनेजमेंट भी नहीं कर पाता, उसके पास कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो गवार है, अनपढ़ है। सब लोग खड़े थे, देख रहे थे, डर के मारे। देखने क्यों आए थे, एक बच्चा उसे मार रहे हैं और लोगों को देखना पसंद है, किसी को बचाना पसंद नहीं है, क्या सोच होगी, हिंसा के भाव कैसे होते हैं और करुणा के भाव कैसे होते हैं। यहाँ पर वो बच्चे को मारने की तैयारी की, पूरे हवन कुंड के आसपास 100-150 लोग बैठे थे और वो सब तैयारी कर रहे थे। अमर कुमार को लाके बैठ दिया, उसने पैर पकड़ लिए राजा के, मुझे बचा दो, मुझे नहीं मरना है, मुझे माफ़ कर दो, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मरना, मुझे माफ़ कर दो, कोई भी गलती होगी, अब कुछ गलती नहीं करूँगा, मैंने नन्ही जान ने क्या बिगाड़ा आपको। राजा ने मारा धक्का, ले जाओ यहाँ से, बिठा दिया वहाँ पर, और बिठाने के बाद सब चालू पड़ गए, न माने सुरक्षा की, न प्रजा ने की, न राजा ने की, किसी ने नहीं की। उसने सोचा कि बस गुरु महाराज ने छोटा सा एक मंत्र दिया था, वो गिनता हूँ। तीव्र भावों से, संकल्प बल के साथ और अत्यंतिक एकाग्रता के साथ सब कुछ बिखर गया, सब कुछ भूल गया, मरना है, मारना है, दुनियादारी खड़ी है, लोग खड़े, हवन बड़े, मुझको उसको फेंक, मुझे कुछ नहीं करना, एक ही ध्यान एकाग्रता के साथ, मिटे सो मिलना होए, सब भूला और इसके अंदर इतना सम्मिलित हो गया, इतना एकाग्र हो गया। और वो एकाग्रता के नाते लोगों ने मंत्र शुरू कर दिए, ब्राह्मणों ने, और वो ब्राह्मणों ने मंत्र शुरू करने के बाद वो अनपढ़ गवार लोगों ने बार बार परेशान होना शुरू हो गया, अपनी ताकत लगाने लगा। सब 150 लोगों में लीडर था, उस लीडर को बात हुई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तैयारी करो, अरे हमारे मंत्र फेल जाते हैं, हमारे मंत्र रिजल्ट नहीं देते हैं, हमारे मंत्र बल नहीं है, उसको बोलो गिनना बंद करे, अमर कुमार को बोलो ये क्या गिन रहा है, बंद कर, कुछ काम का नहीं। अमर कुमार को पकड़ा, टंडोला, हे क्या गिन रहा है, बंद कर, क्या गिन रहा है, बंद कर, कोई सोचता नहीं, कुछ भी नहीं, आंखों बंद है, बस अंतर मन से एकाग्र हो गया। राजा पूछ रहे मंत्री को, क्या हुआ आगे, क्या सिस्टम सेट हो रही है, क्या रिजल्ट आएगा, अभी तैयारी कितनी देर की, कितनी देर बाकी है, और क्यों इतनी सारी तैयारी, तुमने तो बोला जल्दी हो जाएगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उनने पूरी ताकत लगा दी, कुछ काम नहीं हो रहा है। अमर कुमार को किसी के प्रति द्वेष नहीं था। देखो ये ध्यान और धर्म की फलश्रुति और उसका सही परिणाम, किसके प्रति द्वेष नहीं था, अपने को दुख आ गया है यानी दुख हुआ है तो उसके प्रति खुद दुखी भी नहीं था, और उनको जो मिला हुआ था नौकर महामंत्र, उसके पास वो समर्पण और संकल्प था, जो होगा वो देखा जाएगा, वो सब कुछ करेगा। आत्मा की प्रबल अनुभूति के लिए आत्म तत्व का स्वीकार कर सकते हैं। मेरी आत्मा इस पूरी दुनिया से भिन्न है,
मेरी आत्मा मैंने स्वीकारी, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के रूप रंग कौन से है, आत्मा के गुण कौन से है। नौकार महामंत्र में एक व्यक्ति का नाम है, सब आत्मा का ही नाम, व्यक्ति का नाम ही नहीं है, नाम होता तो नाम मिटना ना। ये सब यहाँ पर आत्माओं का एक गुण विकास है, यानी 108 गुण दर हर नौकार महामंत्र में हर जगह पर छुपे हैं। नमस्कार महामंत्र के गुण देखने जाए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखने जाए, उसमें जो सामर्थ्यता देखने जाए, तो ऐसी ऐसी सामर्थ्यता है, एक भी चीज को हम पकड़ लेते हैं, एक ही चीज को, तो भी सामर्थ्यता हमारी बढ़ जाएगी। 108 को छोड़ दो, एक साधे सब सधे, एक को साध लिया तो सब सज जाएगा, सब साधे सब टूटे, सबको साधने गए सब टूट गया, साध भी नहीं पाए सही ढंग से, हमारी वो कोशिश भी वो हमारी फलीभूत नहीं रही, वो हमारी जो भी धारणा थी वो भी विचलित रही, हमने जो भी तय किया उसमें भी हम परिपूर्ण सक्रियता के साथ आगे नहीं बढ़ पाए, हमें पता ही नहीं है और खोजने निकले। अच्छा है, खोजना चाहिए, लेकिन खोजना क्या है वो भी तय करना चाहिए। तो आंतरिक जो शक्तियां है, आंतरिक जो भी स्फूर्णा हो रही है, इस नमस्कार महामंत्र से आपको परिचित होना जरूरी है। शब्दों से परिचित हुए तो वहां के वहीं रह जाएंगे, शब्दों के ढेरी हो जाएंगे। निशब्द से परिचित होना चाहते हम, निशब्द जो चीज से हम अनजान है, जो चीज हमारे लिए असंभव है, उसकी हमारी कोशिश परिपूर्ण है। परमात्मा कहाँ है पता है? यदि पता है तो फिर खोजने की जरूरत क्या है? यदि खोज रहे हो तो बिना पता के क्या हुआ? दोनों तरफ दुविधा। पता है तो जवाब है हाँ, तो फिर खोजने की जरूरत क्या? पता नहीं है तो फिर खोजने से मतलब क्या? क्या करोगे? खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? हमारा मन परमात्मा तक ले जाता है, यानी कि हमारा आत्मा परमात्मा के यदि करीब जा रहा है, तब आप वो परमात्मा बन जाते हो जिनकी खोज वहाँ ही पूर्ण हो जाती है। कोई परमात्मा मिलता नहीं है, हर प्रकाश दूसरे प्रकाश को समा लेता है। परम ज्योति आपकी ज्योति को समा लेगी अंदर, वो ज्योति से ज्योत मिले और वो प्रकाश एक रूप हो जाता है। तो परमात्मा के मिलन में, परमात्मा की खोज में नमस्कार महामंत्र का आराधक, उसे यदि शब्द का संयोग मिला है, जो विधान राजन को उसमें संयोग पद से जो पॉजिटिव बताया वो नेगेटिव बताया, दोनों बताए, तो जो शब्द का योग मिल रहा है वो शब्द की गहराई तक जाने के लिए आपके पास एक संकल्प और एक समर्पण, वो दो चीज़ों को लेके आप अनुभूति का स्तर, यानी कि आप साधना की सिद्धि तक पहुंचने की शुरुआत करते हो, पहुंच भी जाते हो। तो क्या इस शब्दों के नाते हमें एक गुण हम हमारे जीवन में 100% हाई स्टेज पर ले जाते हैं? 108 गुण हैं, मैं भी गिना दूंगा, आप भी गिना, आप समझ भी लोगे, आप भी गिना पाओगे। आपको पता है 108 गुण के रहस्य भी आपको पता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ वो नहीं है, मिटने की हमारी तैयारी नहीं है, असंभव तक जाने की हमारी कोई यात्रा परिश्रम ही नहीं है। तो ये कैसे होगा? आप किसको मिलना चाहते हो धर्म प्रवृत्ति के बाद? ये क्यों करना? इसके पीछे राज क्या है? क्या होना है? लोग कर रहे हैं इसके लिए जुटना। वो अपनी भाव यात्रा तो आगे बढ़ा सकता है ना। आज अनुभव हुआ, कल अनुभव हुआ, अनुभवों के इतने सारे दिन चले गए, इतनी मात्राओं में अनुभव हुआ, तो पहचाना तो होगा ना वो सत्य, मेरा सत्य अनुभव है क्या असत्य अनुभव है? पता तो होगा ना कि मेरी फलीभूत है या निष्फल है। वो कौन जानेगा? जब जब हमारा मिथ्या भाव खत्म होता है, सम्यक भाव के करीब आते हैं, तो जीवन गुणवान बनता है, और वो गुणवान जीवन वो अनुभव के स्तर पर सर्वोत्कृष्ट और सबसे भिन्न होता है। आज के आज परमात्मा कहाँ मिलेंगे? चिता पे चढ़ जाए क्या? समाधि लेने के लिए सामने कोई क्रिमिनल को बुला दे तो मशीन गन से उड़ा दे, हम बैठे आराम से। ये तो साधना का जीवन है, ये मिला वो पुण्यशाली है, और सबको मिला नहीं है। तो इस जीवन में नर्क में नहीं जाना है, इस जीवन में दुर्गतियों में नहीं जाना है। तो इस जीवन में हम कहाँ जाएंगे, क्या कर पाएंगे? हमारी आत्मा के लिए हमने कोई यात्रा चुनोगी। आप आपके भविष्य को आप चुन सकते हो, आप आपके भविष्य का निर्माण कर सकते हो। जब फिर चलता है चलने दो, मृत्यु आई नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, देह भी अच्छा चल रहा है, तपस्या भी अच्छी हो रही है, अनुकूलता भी अच्छी हो रही है, इस सब का पूरा यदि अकाउंट क्लियर हो, जितनी भी बातें
जितने भी धर्म प्रवृत्ति, जितने भी हम व्यवहार में जुड़े, उसका पूर्ण रूप से यदि अंतिम यदि कोई रिजल्ट हो सरवाला, यदि कोई भी इसका लास्ट रिजल्ट हो, तो वो क्या हो सकता है? बीज को किसके सामने प्रार्थना करनी थी? सूरज के सामने या फूल के सामने? बूंद को किसके सामने प्रार्थना करनी थी? समुद्र के सामने या रेगिस्तान के सामने? मानव को क्या बनना था? मानव ही बनना था या परमात्मा बनना था? क्या बनना था? तो वो अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाएगा। वो ये ध्यान करने के बावजूद भी वो ध्यान की धाराओं में उसकी अनुभूतियां क्या हो रही है, वो इस संसार के मोह माया के बंधनों से वो कितना क्लियर हो सकता है, कितना स्पष्ट रूप से उसकी मुक्ति के लिए वो तैयार हो सकता है। 8-8, 10-10 घंटे वो ध्यान में इतना लयलीन एकाग्रता हो जाता है, उसका ध्यान वो रहता ही नहीं कि मेरा कुछ बाकी रहा है, वो ध्यान की पराकाष्ठा रहती है। परमात्मा भी यहाँ आने के बाद आपको 1 इंच भी, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको नहीं बढ़ना है तो। कौन? जिसकी खोज पे आप निकले हो। आपको पूछा जाए सामयिक क्यों, आप बोलोगे समता के लिए, प्रतिअंग क्यों, तके पाप हटाने के लिए। अरे भाई, ये सबका अंतिम क्या है? ये सब किसके लिए है? इसकी ये पूर्व धारणा क्या थी? ये सब शुरू किया क्यों? हाँ, तो जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है, तो क्या है सब कुछ? क्यों मिटना जरूरी नहीं क्या? संघर्ष से डरते हैं, कष्टों से डरते हैं, तो आस्था श्रद्धा निष्ठा का कोई मूल्य ही नहीं है। स्वीकारा कैसे? शुरुआत कैसे हुई हमारी? यदि ये महामंत्र सिर्फ शब्दों के लिए, सिर्फ संख्याओं के लिए, सिर्फ समय के और स्थान के लिए है, तो इस महामंत्र सिद्धि के लिए कब बनेगा? इसमें भी हमारा स्थान हो सकता है। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये समष्टिगत और सर्वगत इस शुद्धि के लिए है। और ये शुद्धि के लिए नौकार महामंत्र के 108 जो पॉजिटिव पॉइंट्स, जो गुण है, वो अरिहंत पद से पूरे विकसित होते हैं। अरिहंत पद से, क्योंकि वो करुणा से है सबसे, यदि टारगेट में, केंद्र बिंदु में, यदि सही ढंग से, यदि कोई सामर्थ्यवान कोई गुण हो, सामर्थ्यवान यदि कोई धारणा और धर्म हो, तो वो है करुणा। यानी अरिहंत करुणामय होते हैं, सभी जीव करू शासन। मन तैयार हो गया कि न मानने की शर्त पर ही मुझे जीना है, सुख चैन मिले तो भी उसको छोड़ने की शर्त पर ही उसके साथ रहना है, अनुकूलता मिले फिर भी वो अनुकूलता को हमें कोई आकर्षण ही ना रहे, इसी तरह ही मुझे जीना है। करुणा भाव आत्मा के लिए। मिला बहुत कुछ है, मिलेगा भी बहुत कुछ, क्या फर्क पड़ता है? इससे लेना देना क्या? तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा यहाँ बसेरा कितना है? तुम किसके भरोसे जी रहे हो? जो पुण्य ने आपको दिया है उसका समय काल कितना है? जो पुण्य के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो क्या भ्रमणा में रह रहा है, और उसकी भ्रमणा के बाद उसकी सिद्धि या सफलता क्या है? अंतिम चरण में जो भी आराधक है, जो भी धर्म प्रवृत्ति में जुड़ रहा है, उसकी धर्म प्रवृत्ति का वो कोई उपयोग वो अपनी आत्मा के लिए कर रहा है? धर्म प्रवृत्ति है या नहीं है? नमस्कार महामंत्र का स्मरण सुबह शाम है या नहीं है? हर वक्त पे नौकार का ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि ये सब प्रवृत्ति हो ही रही है, इस प्रवृत्ति के पीछे लक्ष्य क्या है? प्रार्थना किससे हुई बीज की? नष्ट होने के लिए हुई या पुष्ट होने के लिए हुई? एक आत्मा ने स्वीकार क्या किया? धर्म के नाते, क्रियाओं के नाते, ध्यान के नाते। क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति वो यदि स्पष्ट रूप से ध्यान की गहराई तक जाता है तो उसे इस संसार का भी पता चलता है, संसार से मुक्ति कब पानी वो भी पता चलता है। यानी कि अब डिस्टर्बेंस कहीं नहीं, अपार शांति। करुणावान शांत रहता है, और जितनी शांति है जीवन में इतने परमात्मा के करीब है। उसका उल्टा, जितनी अशांति है, जितने डिमांड से, जितनी संसार की दौड़धाम है, इतने परमात्मा से दूर है। आपका लगाव आपको ही पहचानना है। 1 इंच भी परमात्मा आपको आगे पीछे नहीं ले जा सकते। साक्षात यदि आ जाए तो आपको कुछ करना हो तो ना, यदि आपको कुछ करना नहीं है तो क्या करना? कब तक? एक व्यक्ति है, वो परेशान हो गया जिंदगी से, कुछ ना कुछ परेशानियां बढ़ती गई, मन बना लिया, दुख और स्लो हो गया, मन बना लिया मर जाना है। मरना ही वो ही शांति है, मरना वही मेरा नया अभ्युदय है। मरेंगे तो ही आराम मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं है। जिंदा है तो भी बार बार मौत ही दिखती है, बार बार मरते मरते ही जीते हैं। क्या करना? इससे अच्छा है मर जाना। मरने की शुरुआत की उसने, ट्रेन के फाटक के नीचे आ गया, सो गया, बस ट्रेन आ जाए और मैं खत्म हो जाऊँ। किसी ने उठा लिया, अरे पागल,
इस जीवन में ऐसा थोड़ी करते हैं। अपघात नहीं होता है, नहीं मरना चाहिए, बच गया, परेशान हो गया वापिस, अरे यार मरने में नहीं देते लोग अच्छी तरह ढंग से। ऊपर चला गया टेरेस पर, छाते पर, और वहाँ ऊपर जाने के बाद ऊपर 10-15 माह की बिल्डिंग से जंप लगाने की शुरुआत की, तैयारी की, सब कुछ, और जैसे वो आगे कूदने गया किसी ने पकड़ लिया। वापस आ, कहाँ जा रहा है, क्यों मर रहा है, क्या दुविधा है, बैठ, सब सॉल्यूशन करते हैं, क्या है। वो वापस परेशान हो गया कि कैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। वापस तीसरा राउंड तय किया, घर में फांसा बांध दिया, फंदा, और वो फंदा बांधने के लिए तैयारी की, फंदा बांध लिया, लटक गया, किसी ने आके पकड़ लिया, बचा लिया, रोने लगा। अब तो बाथरूम में जाके मर जाऊंगा मैं, बाथरूम में जाऊंगा, बैगन पे कोई खोलेगा नहीं, कोई पता चलेगा ही नहीं। वहां भी उसने किसी ने बाहर निकाल दिया, अस्पताल में महीना भर पड़ा रहा और ट्रीटमेंट शुरू हुई। अरे कि मरते मरते भी और मरते गया मैं, बीमारी कर दी है तो सब कुछ, मरा तो भी और सड़ा मैं, मरा भी नहीं और सड़ा भी खरा। मैं सोचा अभी ये सब कुछ नहीं करना, अब कैरोसिन डाल दो, जल जाओ बस, और कुछ नहीं। जलने की शुरुआत की तो भी बचा लिया। मुझे बताओ, मरना है उसे कौन बचा पाएगा। उसने इतने सारे प्रयोग किए, एक बार तो मरेगा कि नहीं मरेगा, क्यों, उसका लक्ष्य है मुझे मरना है बस। वो मरने के नाते उसने सब तैयारी कर दी, और तैयारी करते करते वो चांस ही ढूंढता है कब मैं अकेला पड़ूं और कब मैं मरूं। जिसको मरना है वो कोई नहीं बचा सकता, जिसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना है इसको भगवान भी नहीं बढ़ा सकते। ध्यान की धारणा क्या है, ध्यान की समाधि क्या है, ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान करने के बाद रिजल्ट यानी कि फलश्रुति क्या है।